भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और कैसे यह कहानी जगन्नाथ धाम पुरी से जुड़ी हुई है, चलिए जानते हैं। महाभारत के बाद हस्तिनापुर की राजमाता गांधारी को अपने सभी पुत्रों की मृत्यु के कारण अत्यंत दुख हुआ। उनका मानना था कि श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात से क्रोधित होकर गांधारी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके सामने कुरुवंश का नाश हुआ है, वैसे ही कृष्ण जी की आंखों के सामने उनका यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा और द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। 36 वर्षों बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और गांधारी का श्राप असर दिखाने लगा। यादव आपस में ही लड़ने और एक दूसरे को मारने लगे। देखते ही देखते समस्त यादव वंश समाप्त हो गया और द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई। एक दिन श्री कृष्ण एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने उनके कोमल पैरों को हिरन समझकर बाण चला दिया, जो जाकर उनके पैर में लग गया। जब शिकारी ने देखा कि उसका बाण किसी हिरन को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को लगा है, तो वह पश्चाताप और दुख से भर गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, जरा, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। त्रेता युग में जब तुम वानर राज बाली थे, तब मैंने भी पेड़ के पीछे से छिपकर तुम्हारा वध किया था, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। इसलिए मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों होनी पूर्व जन्म से निश्चित थी। इसलिए तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। इतना कहकर श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार से विदा ली। जब जरा ने यह बात अर्जुन को बताई तो बड़े भारी मन के साथ अर्जुन ने कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिव्य हृदय शेष रहा। अर्जुन ने उस हृदय को लकड़ी के एक टुकड़े पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता गया और वह हृदय उड़ीसा के महंडी तट पर जा पहुंचा, जहां सब्र नामक एक आदिवासी समुदाय रहता था। उस समुदाय का प्रमुख था विश्ववासु। विश्ववासु को वह हृदय मिला और उन्होंने उसकी दिव्यता को समझते हुए उसे एक गुफा में नील माधव की मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन केवल आदिवासी समुदाय ही इस गुप्त गुफा के बारे में जानता था। उसी समय अवंती में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी एक झलक पाने के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन एक ऋषि उनके महल में आए और राजा से बोले, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु की पूजा नीलमाधव के भव्य रूप में की जाती है। आपको इस पवित्र स्थान की खोज अवश्य करनी चाहिए। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को नीलमाधव की खोज में ओडिशा भेजा। विद्यापति एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचे और उन्हें पता चला कि सभ्य समुदाय के प्रमुख विश्ववासु एक गुप्त स्थान पर नीलमाधव की पूजा करते हैं। विद्यापति ने वहां विश्ववासु से भेंट की और उनसे नीलमाधव के दर्शन की प्रार्थना की, लेकिन विश्ववासु ने उन्हें मना कर दिया। निराश होकर विद्यापति ने सोचा कि वह ऐसे ही लौट जाएंगे तो राजा को क्या उत्तर देंगे, अतः वह वहीं उसी समुदाय के लोगों के बीच रहने लगे और कोई मार्ग ढूंढने लगे। कुछ समय बाद विद्यापति को विश्ववासु की कन्या ललिता से प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से विनती की कि वह अपने पिता से कहकर उन्हें नीलमाधव के दिव्य दर्शन करा दे। ललिता के आग्रह पर उनके पिता मान गए, लेकिन विश्ववासु ने शर्त रखी कि विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ही नीलमाधव के पास जा सकते हैं। विद्यापति ने इस शर्त को मान लिया और चालाकी से अपने साथ सरसों के बीज ले गए, जिन्हें वह रास्ते में गिराते हुए गुफा तक पहुँचे। गुफा में उन्होंने नीलमाधव के दिव्य दर्शन किए और मंत्रमुग्ध हो गए। विद्यापति ने वापस जाकर राजा इंद्रद्युम्न को सारा वृत्तांत बताया। कुछ समय बाद सरसों के बीज अंकुरित हो गए और राजा विद्यापति के साथ उन पेड़ों के बीच नीलमाधव की मूर्ति के दर्शन के लिए निकल पड़े। लेकिन जब वे दोनों गुफा पहुंचे तो मूर्ति वहां से गायब हो चुकी थी। निराश होकर राजा महल में लौट आए
लेकिन उसी रात भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, इस संसार में मैं तुम्हें नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तुम समुद्र तट पर जाओ, जहां एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ मिलेगा। उस लकड़ी के टुकड़े पर शंख, चक्र, गदा और कमल के चिन्ह अंकित होंगे। उस लकड़ी से 3 मूर्तियां बनवाओ, तभी तुम मेरी पूजा कर सकोगे। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के निर्देश का पालन किया और समुद्र तट पर जा पहुंचे, जहां उन्हें वास्तव में तैरती हुई लकड़ी मिली। लेकिन राजा के सेवक कई प्रयास के बाद भी उस लकड़ी को हिला भी नहीं सके। तब राजा को समझ में आया कि इस कार्य के लिए उन्हें विश्ववासु की सहायता की आवश्यकता होगी। विश्ववासु की मदद से आखिरकार उस लकड़ी को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लकड़ी से मूर्तियां बनाने में सक्षम नहीं रहा। जब यह कार्य असंभव प्रतीत होने लगा, तब भगवान विष्णु ने फिर से राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में आकर उन्हें देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की आराधना करने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु की सलाह के बाद राजा ने विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की। तब एक वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने राजन से बोला, हे राजन, मैं इस लकड़ी से मूर्ति अवश्य बना दूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्तियों का निर्माण करूंगा और इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं उसी समय अधूरी मूर्तियां छोड़कर चला जाऊंगा। राजा विश्वकर्मा जी की सारी शर्तें मान ली और विश्वकर्मा जी ने दरवाजा बंद करके अपना काम शुरू कर दिया। कुछ दिन तक केवल औजारों की आवाजें सुनाई देती रही, लेकिन 15 दिन बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडीजा चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कहीं वृद्ध कारीगर को भूख प्यास के कारण कुछ हो न गया हो। हमें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। राजा ने कहा, लेकिन रानी, उन्होंने 21 दिनों तक दरवाजा न खोलने की शर्त रखी थी। रानी ने कहा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम पाप के भागी होंगे। हमें दरवाजा अवश्य खोलना चाहिए। अंततः रानी की जिद पर दरवाजा खोला गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा जी अधूरी मूर्तियों को छोड़कर वहां से गायब हो गए। राजा इंद्रद्युम्न को इस बात का गहरा दुख हुआ कि उन्होंने शर्त तोड़ दी और इसी कारण भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे रह गए। लेकिन जब राजा उन मूर्तियों के पास गए तो उन्होंने महसूस किया कि उन मूर्तियों के भीतर कृष्ण भगवान का हृदय विराजमान था। इसीलिए राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को स्थापित किया, जिन्हें आज हम भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में पूजते हैं। जगन्नाथ धाम पुरी में इनकी पूजा होती है और भगवान जगन्नाथ संसार के एकमात्र जीवित देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सुनते और उन्हें पूर्ण करते हैं। जय श्री जगन्नाथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे 3 ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें यह कहानी पसंद आई और हमारे